You are welcome to ITMS Horizon Academy. Today we are going to practice on how to write Pressy writing. Pressy writing पे एक सेशन में जिसमें हमने आपको डेफिनेशन, मीनिंग्स और ये इसके रूल्स जो होते हैं इस पे डिस्कशन किया था। आइए आज हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरह से किसी भी पैरा को, किसी भी टेक्स्ट को, ओरिजिनल टेक्स्ट को प्रेसी में कन्वर्ट करते हैं, उसकी प्रेसी कैसे बनाते हैं, उसको कंसाइज कैसे करते हैं। तो ये सारे रूल्स और इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग डिस्कस हो चुकी है, आपको पता है इसके नियम क्या हैं। तो हम पहले इसको अच्छे से जल्दी से पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद फिर समझते हैं, समझने के बाद इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को अलग करते हैं और उन्हीं आइडियाज़ पे हमें अपनी प्रेसी को बनाना है। Neglect of small things is a rock on which the great majority of the human race have split. Neglect of small things, छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना एक ऐसी चट्टान है, is a rock, जिसके ऊपर बड़ी संख्या मानव जाति की बटी हुई है। यानी स्मॉल थिंग्स जो हैं उसको कोई सीरियसली लेता है, कोई उसको नेग्लेक्ट करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जो एक जगह पे एक मत नहीं है, बल्कि छोटी चीज़ों के बारे में लोगों का अलग अलग नज़रिया और अपनी अलग अलग सोच है। Human life consists of a succession of small events, of each of which is comparatively unimportant, and yet in which these small events are dealt with. अब ये दूसरा सेंटेंस जो बता रहा है ह्यूमन लाइफ के बारे में कि क्या चीज़ होती है इसमें, सक्सेशन ऑफ स्मॉल इवेंट्स। ह्यूमन लाइफ छोटी चीज़ों के, छोटी छोटी घटनाओं से बना हुआ एक चीज़ है। यानी ह्यूमन लाइफ क्या है, छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ करके बना हुआ एक कंप्लीट एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें तमाम सारे इवेंट्स होते हैं। इस तरह की चीज़ों को मिला करके, यानी छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके ह्यूमन लाइफ बन पाती है। और कहते हैं कि विच इज़ कंपैरेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, जो कि दूसरे के कंपैरिजन में, बड़ी चीज़ों कंपैरिजन में अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, उनकी ज़्यादा अहमियत नहीं होती है और इसी तरह से उनके साथ डील भी किया जाता है। इसी तरह से इन छोटी चीज़ों को हल्के में लेकर के इसको वैल्यू कम देते हुए डील किया जाता है। अब छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना, उसके बाद फिर उनको इम्पॉर्टेंट ना समझते हुए डील करना, तो क्या होता है उससे, इन छोटी ही चीज़ों से क्या क्या होता है। पहला चीज़, नंबर 1, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैरेक्टर इज बिल्ट अपॉन लिटिल थिंग्स। फिर लिटिल थिंग्स वेल एंड ऑनरेबली ट्रांसैक्टेड। तो छोटी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ट्रांसैक्ट किया जाता है। ट्रांसैक्ट करना मतलब होता है एक्सचेंज करना। तो छोटी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से डील किया जाता है तो वो कैरेक्टर बनता है। यानी कैरेक्टर बनाने के लिए छोटी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर अगली बात ये है कि सक्सेस ऑफ अ मैन इन बिजनेस, यानी बिजनेस की सफलता भी डिपेंड करती है इन्हीं छोटी चीज़ों पे। कंफर्ट ऑफ हाउस होल्ड, घर में सुकून यानी घर की खुशियाँ, ये भी रिज़ल्ट हैं स्मॉल थिंग्स की, जो वेल अरेंज्ड हों और डीपली प्रोवाइडेड फॉर, और उन चीज़ों के लिए वो प्रॉपर तरीके से उनको डील किया जाए, अच्छे से अरेंज किया जाए और उनको सही तरीके से इम्पोर्टेंस दिया जाए। फिर उसके बाद गवर्नेंस की बात आ रही है। गुड गवर्नमेंट क्या होता है कि ये अपने कामों को अच्छी तरह से, बढ़िया से, सुचारू रूप से चला सकती है। क्या करके, इन छोटी छोटी चीज़ों को करके। तो आपने देखा कि इसमें जो आइडियाज़ दिए गए हैं उसमें ये दिया गया है, पहली चीज़ कि छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना ये असफलता का कारण है। neglecting small
little things is the cause great many failure। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि जीवन में कामयाबी जो है वो छोटी चीज़ों को हैंडल करने में है। सेकंड, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन handling small things यहाँ पे सक्सेशन ऑफ स्मॉल इवेंट्स ऑफ ईच ह्यूमन लाइफ कॉन्सिस्ट ऑफ सक्सेशन। तो ह्यूमन लाइफ बना हुआ होता है छोटी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो जीवन में अगर कामयाबी चाहिए तो छोटी चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल किया जाना चाहिए। ये दूसरा विचार है। अब तीसरा विचार यहाँ पे बता रहे हैं। तीसरा विचार में कैरेक्टर, पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगा रहे हैं। पहला क्या है? कैरेक्टर इज फॉर्म्ड बाय डूइंग little things, by doing little things honorably, by doing little things honorably and smoothly। अब इसके बाद क्या है वो ये है कि सक्सेस ऑफ अ मैन इन बिजनेस। तो सक्सेस इन बिजनेस, दूसरा है कंफर्ट ऑफ अ हाउस होल्ड मीन्स डोमेस्टिक हैप्पीनेस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस। और उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है गुड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। इसको अगले पेज में हम देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस आर ऑल्सो डिपेंड ऑन हैंडलिंग स्मॉल थिंग्स प्रॉपरली विथ केयर एंड टैक्ट। तो इस तरह से ये पूरा पैरा हो जाता है और इसका प्रेसी हो जाता है। तो 1/3 इसका मतलब 1/3 हिस्सा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है इसका हमने यहाँ पे बना लिया है और इस तरह से इसका प्रेसी तैयार होता है। अगले पेज में हम इसको देखते हैं कि हमने बनाया है। इसका एक सुटेबल टाइटल भी देते हैं। सुटेबल टाइटल इसका इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब ये है पूरा प्रेसी, इसको अच्छे से देख लेंगे अपना प्रेसी करके और ख़ुद भी इसको समझ लेंगे, उसके बाद फिर प्रेसी करेंगे। ये इसका एक टाइटल हमने दे दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों के इम्पोर्टेंस। नेगलेक्ट ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ द कॉज ऑफ ग्रेट मैनी फेल्योर्स। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन हैंडलिंग स्मॉल इवेंट्स प्रॉपरली। दूसरा विचार हो गया। तीसरा है कैरेक्टर इज फॉर्म्ड बाय डूइंग लिटिल थिंग्स ऑनरेबली एंड स्मूथली। फिर इसके बाद है बिजनेस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस एंड इवन गुड गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें संभव हैं ओनली बाय प्रॉपर अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स। इस तरह से ये पैरा कंप्लीट होता है और हम इसके बाद एक और पैरा देख लेते हैं। इसी सीक्वेंस में एक और पैसेज हम देख लेते हैं। एक और टेक्स्ट है
इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ध्यान से देखेंगे, स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स, for while it helps us to make our intentions and desires known to our fellows। पहले इतना पार्ट समझते हैं कि स्पीच क्या है, एक बड़ा महान गिफ्ट है, एक बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी ग्रेट कर्स, लेकिन ये अभिशाप भी हो सकता है। While it helps us to make, कहते हैं जबकि ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने इरादे को और इच्छाओं को दूसरे अपने साथियों से यानी दूसरे लोगों से शेयर करें, दूसरों को बताएं। कहते हैं कि इट कैन ऑल्सो इफ़ वी यूज़ इट केयरलेसली, लेकिन ये एक और भी काम कर सकता है कि अगर लापरवाही से इसको यूज़ करेंगे, यानी कि स्पीच को अगर लापरवाही केयरलेस ही यूज़ करेंगे, मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड, तो हमारी जो मंशा है, जो एटीट्यूड है, वो सही से नहीं समझा जाएगा, उसको वो गलत समझ लिया जाएगा। यानी होशियारी से भाषा का इस्तेमाल करें, नहीं तो सामने वाला जिसको आप अपनी इच्छा बताना चाहते हैं वो गलत समझ जाएगा, कुछ का कुछ समझ जाएगा। फिर a slip of the tongue, the use of an unusual word or of an ambiguous word and so on may create। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। slip of the tongue, use of unusual word, ambiguous word। ambiguous ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मीनिंग आ जाती है, और कहते हैं इसी तरह की जो चीज़ें हैं ये क्या कर सकती हैं, may create an enemy where we had hoped to win a friend, यानी कि जिसको हम दोस्त बनाना चाहते हैं वो दुश्मन बन जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए बहुत सारी गाड़ियों में लिखा रहता है सावधान बच्चे हैं। अब अगर इसको केयर ना किया जाए तो इसका सेंस कुछ का कुछ हो जाता है। सावधान बच्चे हैं मतलब बच्चे इतने सावधान हैं, चाहे जैसे गाड़ी चलाओ सब ठीक है, लेकिन यहाँ होना चाहिए सावधान बच्चे हैं, यानी सावधान पे छोटा सा पॉज होगा, उसके बाद फिर बच्चे हैं बोलेंगे, तब पता चलेगा कि होशियारी से गाड़ी चलाइए, इसमें बच्चे हैं। तो इस तरह की बात होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है, एम्बिगियस कैसे होता है, एक से ज़्यादा मीनिंग कैसे निकलती है। जैसे एक जगह लिखा हुआ था फाइन टू पार्क। अब फाइन टू पार्क तो किसी ने समझा कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना बहुत अच्छा है, गाड़ी पार्क करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। वो खड़ी करके जैसे ही बढ़ता है, हवलदार आकर के कहता है कि जुर्माना लग गया तुम्हारे ऊपर, पैसा भरो। तो कहता है यहाँ तो लिखा हुआ है कि गाड़ी खड़ी करने के लिए अच्छी जगह है। कहता नहीं, गाड़ी खड़ी करने के लिए अच्छी जगह नहीं है, गाड़ी खड़ी करने के लिए जुर्माना है। तो फाइन का मतलब दो मतलब हो गया यहाँ पे। तो इस तरह ये एम्बिगियस वर्ड का यूज़ ऐसा ना करें कि स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा मीनिंग दे और दूसरा अपने प्री कॉन्सेप्शन के हिसाब से समझता है, तो ये बड़ा ख़तरनाक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमारी स्पीच है, वो स्पीच हमारे दोस्त को दुश्मन बना सकती है, यानी जिससे हम दोस्ती करना चाहते हैं वो दुश्मनी में बदल जाए, यानी कि उसका नुकसान हो जाए। फिर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ बता रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज़ डिफरेंट वोकैबुलरीज एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन में स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर्स एज शोइंग प्राइड। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो गई कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो अनपढ़ लोगों से बात करने में, अगर उनका सुनने वाला लिसनर श्रोता अनपढ़ है तो इम्पैक्ट गलत हो सकता है। अगर भाषा का सही इस्तेमाल नहीं किया, यानी शब्दों का सही चयन नहीं किया, तो वो भी ख़तरनाक हो सकता है, नुकसान उल्टा हो सकता है कि वो मिसअंडरस्टूड हो जाए। अनविटिंगली वी मे यूज़ a word which bears a different meaning to our listeners from what it does to men of our own class। एक क्लास के लोग, अनविटिंगली का मतलब ना समझते, विट का मतलब होता है बुद्धि, तो ना समझते हुए हम यूज़ करते हैं शब्द को जिसकी मीनिंग हमारे लिसनर के लिए कुछ और है, जिसको एक क्लास, यदि एक ग्रुप के लोग जिसका मतलब कुछ और समझ रहे हैं,
और दूसरा ग्रुप जो है जो कम पढ़ा लिखा है उसका मतलब कुछ और समझ रहे हैं। तो मीनिंग के हिसाब से वर्ड्स और लोगों के श्रोता के हिसाब से वर्ड्स का चयन भी ज़रूरी है, यानी स्पीच में शब्दों का चयन बहुत अहम है। अगर शब्दों का सही चयन हम नहीं करते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह से स्पीच क्या है, स्पीच इज़ नॉट अ गिफ्ट यूज लाइटली, इसको हल्के में नहीं लेना है। स्पीच को, भाषा को जो बोलते हैं हम अपनी बात को हल्के में नहीं लेना है, बिना सोचे समझे, यानी विदाउट थॉट आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अक्लमंद जो होता है वो सोच के बोलता है और बेवकूफ़ होता है वो बोल के सोचता है। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको ये समझाना चाहते हैं। बट वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग, only a fool will express himself alike to all kinds and conditions of men। जो आदमी सावधानी बरतता है इसको हैंडलिंग करने में, which demands a careful handling, only a fool, तो जो बुद्धिमान है वो इसको बहुत केयर से हैंडल करता है। लेकिन फूल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक, ये एक ही तरह से सबसे बातें करता है, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों और कोई भी हालात हों, कंडीशंस कैसे भी हों, सबको एक ही तरह से डील करता है। तो ये जो पैसेज है पूरी तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच पे बेस्ड है। तो स्पीच को कैसे देखना है, स्पीच किस तरह से होती है, कैसे इसको हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात हुई। तो इसको जब शॉर्टन करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है, पहली चीज़ क्या है कि स्पीच दो धारी तलवार है। ये हमें फ़ायदा भी पहुंचाती है, नुकसान भी कर सकती है अगर हम इस पे केयर के साथ इसको हैंडल ना करें। यानी केयरलेस हैंडलिंग ऑफ स्पीच may be unfavorable for you, that can make a friend into foe, that can change your friend into foe, आपके दोस्त को दुश्मन बना सकती है। और उसके बाद फिर जो आइडियाज़ में हैं कि शब्दों का चयन बड़े सावधानी से होना चाहिए। अगर शब्दों का चयन हम सही से नहीं करते हैं और बहुत केयरफुली नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये नुकसानदेह और हमारे सक्सेस के लिए ये हर्डल बन सकती है। इसलिए सोच समझ के विचार करना है और एक ही तरह के शब्द पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के साथ नहीं उपयोग और प्रयोग करना है। जिस तरह के सुनने वाले हैं, जैसे श्रोता हैं, उसी तरह के शब्दों का उपयोग करें। इस तरह से ये प्रेसी हो जाती है। ये प्रेसी हम अगले पेज पे करके देखते हैं। यहाँ पे जो है इसका टाइटल हमने रखा हुआ है गिफ्ट ऑफ स्पीच। द गिफ्ट ऑफ स्पीच, उसका प्रेसी का हमेशा एक टाइटल होता है जिसका टाइटल द गिफ्ट ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पे स्पीच क्या है, सबसे पहले पैरा में यही बात हुई थी कि स्पीच इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट, लेकिन इसको एक्सप्रेस करना है हमारे विचारों को, फीलिंग्स को, तो उस टाइम हमें बड़ा केयरफुल रहना है, वरना हम क्या करेंगे, मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे और दोस्त हमारा दुश्मन में बदल जाएगा। तो ये जो 3 लाइन में आइडियाज़ 4 लाइन में कहे गए थे उसको यहाँ तक में बता दिया हमने। वी शुड नॉट इग्नोर, इस बात को नज़रअंदाज करना नहीं है कि एक ही तरह के शब्द सबके लिए बराबर है। द फैक्ट दैट वर्ड्स डोंट ऑलवेज मीन द सेम थिंग टू एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया था जिसको हम मिस नहीं कर सकते थे। तो शब्दों का चयन जो है वो हमें ये सोचना समझना है कि पढ़ा लिखा आदमी है जिससे हमें बात करना है, स्पीच में यूज़ करना है, या अनएजुकेटेड है। फिर उसके बाद ये लास्ट बात ये है कि शब्द इसीलिए हमें जो यूज़ करना है बड़े कॉशन और टैक्ट के साथ, बड़ी सावधानी और होशियारी के साथ शब्दों का चयन करना है। इस तरह से द गिफ्ट ऑफ स्पीच ये पैरा बनता है, ये प्रेसी बनती है। और हमने आपका ये प्रेसी 2 पैसेज पे प्रैक्टिस कराया है। आप अपना भी इस तरह के आइडियाज़ को अलग निकाल करके और कंपोज करेंगे, रिकम्पोज जब करेंगे तो आपका प्रेसी बनेगा और देखेंगे उसमें एडिशनल आइडियाज़, जो एडिशनल एलिमेंट्स हैं उनको हटा करके मेन आइडियाज़ को आपको अपने प्रेसी में रखना है। थैंक यू फॉर joining us.
meet you in the next video.